पटना के जेठुली गांव में हिंसा, एक दबंग पर गोलीबारी का आरोप, 2 लोगों की मौत, कुल 5 लोगों को लगी गोली। जवाबी हमले में लोगों ने आरोपी का घर जला दिया। उपद्रव के दौरान गाड़ियां भी जलाई गईं, कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। पुलिस के अनुसार वारदात के पीछे पुरानी रंजिश, गांव में सुरक्षा बल की तैनाती। कल जब जल रहा था पटना, उस समय डीजीपी के साथ कानून व्यवस्था की बैठक में व्यस्त थे अधिकारी। तस्वीरें आई सामने। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान, बिहार में अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं। डीजीपी की बैठक के बाद हुआ हत्याकांड सच्चाई दिखा रहा है। ये आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उनको पुलिस का भी डर नहीं है। डीजीपी मीटिंग कर रहे हैं और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पटना सिटी में वारदात को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश पर बोला हमला। जंगल राज 2 नहीं कहते हैं, ये जंगल राज 3 का दृश्य अब हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ने का ऐलान किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से बनाई नई पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। कुशवाहा बोले, नीतीश ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन अंत भला नहीं हुआ। कुशवाहा बोले, जब आरजेडी से गठबंधन हुआ तो नीतीश को नेतृत्व अपने हाथ में लेने का मैंने सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुशवाहा बोले, नीतीश ने सब कुछ गिरवी रख दिया, अब उनसे अपना हिस्सा क्या मांगू, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव गुट के बीच घमासान की नई किश्त। इलेक्शन कमीशन के निर्णय के बाद शिंदे गुट ने विधानसभा में शिवसेना के ऑफिस पर कब्जा किया। अभी तक उद्धव गुट के कब्जे में था शिवसेना भवन, लेकिन चुनाव आयोग से पार्टी का नाम निशान मिलने पर शिंदे गुट ने ठोका दावा। शिवसेना भवन पर दावा ठोकने से बच्चे बताया मंदिर। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी और तीर कमान चुनाव का मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए नहीं स्वीकार किया। चीफ जस्टिस ने सूची में याचिका नहीं होने का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को दिया निर्देश, अर्जेंट सुनवाई की याचिका को कल की सूची में करें अटैच। संजय राउत ने अमित शाह पर शिवसेना तोड़ने का लगाया आरोप। अमित शाह को बताया महाराष्ट्र मराठी मानुष का दुश्मन। संजय राउत बोले, पैसे के दम पर हमारी पार्टी को समाप्त करने की रची जा रही है साजिश, लेकिन वो भूल रहे हैं शिवसेना है आग। शिवसेना खत्म नहीं होगी, ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। आज तक से बोले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव पर की टिप्पणी, कहा सीएम पद के योग्य नहीं थे उद्धव को बताया संत। उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहां राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में उतरकर किया जमकर हंगामा। योगी सरकार कल विधानसभा में पेश करेगी उत्तर प्रदेश का बजट। यूपी विधानसभा के बाहर भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। यूपी में कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया बाहरी, कहा यूपी के नहीं मुख्यमंत्री, वो दूसरे प्रदेश के। अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग की, कहा ऐसा नहीं होने पर डॉक्टर अंबेडकर के सपना अधूरे रहेंगे। देशी जनता जाति गणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अखिलेश यादव बोले, किसानों के लिए यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया, गन्ना मूल्य बढ़ोतरी का उठाया मुद्दा। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा में उठाने का मुद्दा नहीं, इसलिए वो बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन।
यशपाल यादव जी अपनी छाप छोड़ रहे हैं कि मेरे पास मुद्दा अंदर ले जाने के लिए नहीं है, मेरे पास मुद्दा बाहर है और हम हंगामा करेंगे। उत्तराखंड में आयोजित रोजगार मेले से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी 71,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। दिल्ली में ओवैसी के घर पर पत्थरबाजी, टूटे खिड़की के शीशे। ओवैसी ने कहा 2014 से अब तक मुझ पर यह चौथा हमला। घर पर हमले पर बोले ओवैसी, जब जुनैद और नासिर को दिन दहाड़े जलाया जा सकता है तो मैं किस खेत की मूली। कहा ये गोडसे के विचार है। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं। पंचकुला में हरियाणा के हजारों कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग। कांग्रेस बोली खट्टर सरकार अब खतरनाक सरकार। केजरीवाल ने किया ट्वीट, अगली बार बीजेपी भगाकर आपकी बनाओ सरकार, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जैसा हमने पंजाब में किया। एबीवीपी के छात्रों ने खोला मोर्चा, जेएनयू छात्र संघ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहुंची कैंपस, कई वरिष्ठ अधिकारी और एसएचओ मौजूद। वाराणसी में देह व्यापार के धंधे का खुलासा, 8 लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सोनभद्र से आई लड़कियां। बारामती में सोमवती अमावस्या पर जेजुरी किले में जुटी लाखों की भीड़। जेजुरी गढ़ की अखंड महाराज के कुल देवता की बागेश्वर धाम में चल रहे धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने की घर वापसी। ईसाई से फिर से बने 200 से ज्यादा हिंदू जागरण मंच के लोग 4 बसों से करीब 220 लोगों को लेकर बागेश्वर धाम पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा, अपनी मर्जी से सबने की घर वापसी। वाराणसी में ब्राह्मण समाज की ओर से मोहन भागवत के विरुद्ध विरोध मार्च निकालने की तैयारी थी, पुलिस ने रोका। ब्राह्मण समाज के लोगों ने की नारेबाजी, पुलिस के साथ हुई बहस। विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बिहार के सहरसा में बाबा मटेश्वर धाम महोत्सव की शुरुआत, 3 दिन का कार्यक्रम। बिहार के सुपौल में बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने देर शाम दुकानदार को गोली मार दी। मथुरा में पकड़ी गई 220 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 गिरफ्तार। यूपी के बांदा में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, सरकारी स्कूल के बच्चों को दी जाने वाली किताबें बेच दी कबाड़े। 15 दिनों के भीतर पुलिस ने कबाड़ी की दुकान से बरामद की 1200 से अधिक किताबें। एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में निर्माण के दौरान फैक्ट्री का शटर गिरा, 2 की मौत, 4 मजदूर घायल। हैदराबाद में टेंट हाउस के गोदाम में आग, दमकल की गाड़ियों के पहुंचने तक खाक सामान। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जनरल स्टोर दुकान में आग लगी, लाखों का नुकसान।